महाराष्ट्र सरकार गठन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। 5 दिसंबर को सिर्फ 3 पदों का शपथ ग्रहण होगा। सीएम और 2 डिप्टी सीएम का ये अब तय हो गया है कि सरकार गठन में 5 दिसंबर को सिर्फ सीएम और 2 डिप्टी सीएम शपथ ग्रहण करेंगे। पहले माना जा रहा था कि कैबिनेट मिनिस्टर्स भी शपथ ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इस बीच ये शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 3 बजे मुंबई में, माफ कीजिएगा, 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा और बीजेपी को 21 से 22 मंत्रालय मिल सकते हैं, शिवसेना को 12 मंत्रालय मिल सकते हैं, एनसीपी को 9 या 10 मंत्रालय संभव हैं। मंत्रिमंडल का बंटवारा तय किया जाएगा। दोपहर 3 बजे महायुति की बैठक होनी है। अब मंत्रालय किसको कौन सा मिलेगा, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन कितने मंत्रालय मिलने वाले हैं तीनों पार्टियों को, ये लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है। एनसीपी को 9 से 10 मंत्रालय, वहीं 21 से 22 मंत्रालय बीजेपी के। सरकार गठन को लेकर ये बड़ी खबर, 5 दिसंबर को सिर्फ सीएम और 2 डिप्टी सीएम शपथ ग्रहण करेंगे, कोई भी मंत्री शपथ नहीं लेगा। अब किसके हाथ कौन सा मंत्रालय आएगा, ये दरअसल बैठक में तय किया जा सकता है। हालांकि अगर सिर्फ 3 लोगों का शपथ ग्रहण होना है तो हो सकता है कि बाद में भी ये तय किया जाए कि किसको कौन सा मंत्रालय मिल रहा है। मुस्तफा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुस्तफा, अब 5 दिसंबर को सिर्फ सीएम और 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। जाहिर तौर पर कैबिनेट का बंटवारा और किसको क्या मंत्रालय दिया जा रहा है ये तय नहीं हो पा रहा है, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है और शायद यही वजह है कि 5 तारीख को क्योंकि शपथ ग्रहण की घोषणा कर दी गई है तो ऐसे में सिर्फ 3 शपथ ग्रहण होंगे, इससे ही काम चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, जो राजनीतिक स्थिति महाराष्ट्र में बनी हुई है, आप देखेंगे कि पहले तो एकनाथ शिंदे एक मीटिंग के लिए अवेलेबल नहीं है महायुति की। उसके साथ ही साथ जब तक एकनाथ शिंदे, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस एक जगह बैठकर डिस्कशन नहीं करते हैं तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन या पावर शेयरिंग कैसे होगी। और उसमें आप कह सकते हैं 5 तारीख की जो डेट है वो नजदीक आ रही है, जिसके बीच में ये खबर आ चुकी है थाने से कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जुपिटर हॉस्पिटल ले जाया गया एग्जामिनेशन के लिए। तो फिर अभी फिर 1-2 दिन एकनाथ शिंदे शायद अवेलेबल ना हो, तो ऐसे में समय इतना ही बचता है कि महायुति के जो नेता हैं, 3 बड़ी पार्टियां हैं। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी जिनका मुख्यमंत्री शपथ ले, उसके बाद शिवसेना है जिनके उप मुख्यमंत्री और अजित पवार एनसीपी के उप मुख्यमंत्री, ऐसे 3 शपथ विधि का ही एक तरह से कार्यक्रम हो, इस तरह की घोषणा अभी सामने आ रही है। और ये लाजमी भी है क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा है महायुति सरकार के पास। या तो 5 तारीख की शपथ विधि को डिले करे या फिर उसमें जितना भी काम हो सकता है वो करे। तो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं तो 2 उप मुख्यमंत्री और इतना ही 3 लोगों का कैबिनेट जो है वो महाराष्ट्र में शपथ लेते हुए दिखेगा। लेकिन ये 21 से 22 मंत्रालय की जो बात कही जा रही है बीजेपी के लिए, यानी कि हम ये मान लें कि जो अहम मंत्रालय हैं, गृह, वित्त, साथ ही अन्य कई मंत्रालय जिनकी लगातार एकनाथ शिंदे भी मांग कर रहे थे, वो अब बीजेपी अपने पास ही रखने वाली है। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि पहले तो ये 3 पहले तो मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर सवाल, 2 उप मुख्यमंत्री कौन होंगे उस पर सवाल, फिर ये शपथ ग्रहण होने के बाद जो आप कह सकते हैं कि सेशन होना है नागपुर में महाराष्ट्र असेंबली का, तो इसमें मुख्यमंत्री ये तय करेंगे कि जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं उनको कौन से डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी उस सेशन के लिए तब तक के लिए सौंपी जाए, या फिर वो सेशन होने से पहले भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और अगर बातचीत हो जाती है तो आने वाले समय में और मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। तो ये 2 स्वरूप आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसमें महाराष्ट्र सरकार काम करेगी। लेकिन अभी सवाल लोगों के मन में ये है कि और बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है माफ कीजिएगा, और लगातार कयास उनकी तबीयत को लेकर ही लगाए जा रहे थे। इससे पहले भी जब वो सतारा गए थे तब तबीयत का हवाला दिया गया था, रूटीन चेकअप के लिए वो पहुंचे हैं, इसीलिए एक बार फिर से ये कहा जाने लगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। थाने के वो अस्पताल पहुंचे थे जहां पर उनकी जांच की गई, अब वो कह रहे हैं कि मेरी तबीयत ठीक है। अब ये सब कुछ वहां पर चल रहा है जब 5 तारीख को शपथ ग्रहण होना है। मुस्तफा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मुस्तफा, तबीयत ठीक बता रहे हैं एकनाथ शिंदे, तो फिर डीले कहां हो रहा है? क्या उनको मनाने की जो कवायद है वो चल रही है
ऐसे में इतना डिले हो रहा है, सारी चीजें जो जब प्लान की जा रही हैं तब हो नहीं पा रही हैं। नेहा, अगर आप पूरी क्रोनोलॉजी को समझे तो जब से दिल्ली में बैठक हुई है उसके बाद से या तो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे अपने गांव सातारा में रहे या फिर अपने घर थाने में रहे, वो मुंबई तक भी नहीं आ पाए हैं। और अभी भी आप कह सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन ये बात सही है कि आप उसे रूटीन चेकअप कह लें या फुल बॉडी चेकअप कह लें, कहीं ना कहीं जो आईवी ड्रिप यानी कि उनको सलाइन चढ़ाई जा रही है 2-4 दिनों से, उसका असर नहीं हो ठीक रहा है, है उनकी लेकिन अब उन्होंने तबीयत मान पर, लिया है और कि उनकी तबीयत तबीयत ठीक है। नाजुक लेकिन है। मुस्तफा, अब पहले कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है, फिर उनके बेटे का भी नाम सामने आने लगा। अब ये दो डिप्टी सीएम कौन होने वाले? एक तो अजीत पवार है, दूसरा कौन है? इस पर कुछ तस्वीर साफ हुई है? जी देखिए, अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे डिसाइड करेंगे कि शिवसेना से उप मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी डिसाइड करेगी कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, अजित पवार डिसाइड करेंगे कि वो उप मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस से। लेकिन एक उप मुख्यमंत्री का जो पद बचता है वो क्या एकनाथ शिंदे खुद ले रहे हैं या फिर कोई और लेगा, तो ये डिसीजन एकनाथ शिंदे के पास पेंडिंग है। कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता भी इसी पर क्लैरिटी चाहते हैं, लेकिन मुंबई में एकनाथ शिंदे नहीं आ रहे हैं, तबीयत उनकी खराब है, इसलिए डिस्कशन नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं शॉर्ट किया गया है वोट टेकिंग सेरेमनी को, एक मुख्यमंत्री दो उप मुख्यमंत्री, लेकिन इन शिवसेना से कौन उप मुख्यमंत्री होगा जो शपथ लेगा, इस पर सवाल, और बीजेपी का कौन मुख्यमंत्री होगा, इस पर सवाल अभी भी बना हुआ है। तो ये जो बाकी विभागों के बंटवारे पर बाद में चर्चा होनी है, ये क्या एकनाथ शिंदे ने फुट डाउन कर दिया है, इस वजह से है? वो किसी मंत्रालय को लेकर अड़ गए हैं, या फिर जितने मंत्रालय उन्हें दिए जा रहे हैं उससे भी वो संतुष्ट नहीं है? कुल मिलाकर अब सुई एकनाथ शिंदे पर ही टिक गई है। वो जो भी कह रहे हैं शायद उसी को लेकर ये तमाम प्लान्स चेंज किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश हो या फिर कोई और बात हो, अगर मीटिंग होगी तो ये कह सकते हैं कि मनाने की कोशिश हो। अभी फिलहाल ऐसा लगता है एकनाथ शिंदे की तरफ से, भले उनके नेता कुछ भी कहे, उनके एकनाथ शिंदे की तरफ से ये स्टैंड है कि बीजेपी अपनी सीएलपी मीटिंग करे, बीजेपी अनाउंस करे कि उनका ठीक मुख्यमंत्री है। का चेहरा कौन है और कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है महाराष्ट्र का। उसके बाद जो आगे की रणनीति है शिवसेना के लिए, वो एकनाथ शिंदे जाहिर करेंगे, चाहे फिर वो खुद उप मुख्यमंत्री बने या फिर किसी और को उप मुख्यमंत्री ठीक है, मैं बनाए, लौटूंगी किस तरह आपके से पास। शिवसेना उसमें पार्टिसिपेट करे महायुति सरकार में, ये एकनाथ शिंदे ठीक है। बीजेपी शिवसेना का। नेता प्रियंका चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, आपने अपने एक बयान में कहा था जब क्लियर मैंडेट बीजेपी को मिला है, मतलब क्लियर पूरा महायुति को ही मिला है, तो ऐसे में 9 दिन का वक्त लग गया, ये क्या खिचड़ी पक रही है महाराष्ट्र में? कुछ समझा पाएंगे आप? ये खिचड़ी ये है कि यहाँ पे सबको मुख्यमंत्री की दावेदारी चाहिए। वहाँ पर बारात सज चुकी है, नाराज फूफा जी मिल चुके हैं, पर मुख्यमंत्री दुल्हा कौन है कोई नहीं जानता है। और महाराष्ट्र का दुर्भाग्य ये है कि जनादेश का जो अनादर हो रहा है, जो जो वादे महिलाओं को किए, किसानों को किए, युवाओं को किए, उसको दरकिनार किया जा रहा है। यही दुख की बात है और यही खिचड़ी है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री को लेकर बीच में तीनों साइड की अनबन चल रही है। मुख्यमंत्री तो कम से कम फडणवीस बन ही रहे हैं, ये तो तय ही है, लेकिन उप मुख्यमंत्री की रेस में कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे पिछड़ रहे हैं और जो वो बार्गेनिंग पावर चाहते थे उन्हें मिल नहीं रही है। नहीं, एक सेकेंड, ये कहाँ से तय हो गया कि वो मुख्यमंत्री बन गए हैं? कोई अनाउंसमेंट हो गया ऑफिशियली? ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है प्रियंका जी, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि जिस तरीके से उनकी मुलाकातों का दौर चला है, जिस तरीके से उनके बधाइयों का तांता लगा हुआ है, जिस तरह का जमावड़ा उनके घर के बाहर है, जाहिर तौर पर उनके सर ही ताज सजने वाला है सीएम का। मैडम, मैं कुछ बीच में बोल दूं तो अच्छा रहेगा ना। आज तक भारतीय जनता पार्टी को जिसने बधाइयां दी हैं और जब तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है उसमें बड़ा जमीन आसमान का अंतर रहा है। तो हम जब तक वो अनाउंसमेंट नहीं होता है, जब तक गवर्नर डेट नहीं देते हैं स्वेरिंग इन सेरेमनी की, तो आई थिंक आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू नॉट टू जंप द गन, बिकॉज हकीकत यही है कि अब तक बीजेपी ने भी नहीं बताया है उनका मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए आपका। मुस्तफा शेख भी लगातार जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुस्तफा, ये विधायक दल की बैठक होनी है, इसी बैठक के बाद दरअसल ये माना जा रहा है कि तस्वीर साफ हो सकती है कि आखिरकार कौन सा विभाग किसे दिया जाएगा। अब गृह जो है वो एकनाथ शिंदे मांग रहे थे, अजीत पवार ने जिस तरह की प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पर वो जरूर आए, लेकिन अभी भी स्थिति स्पष्ट
नहीं की जा रही है एकनाथ शिंदे की ओर से भी। वो एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर कर चुके हैं, कह चुके हैं कि सब कुछ उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह पर छोड़ दिया है, लेकिन क्या वाकई एकनाथ शिंदे बैकफुट पर आएंगे और जो आला कमान बोलेगा वो उन्हें स्वीकारमय होगा? देखिए, पोर्टफोलियो की बात अब बाद में आएगी। अब सवाल ये है कि एकनाथ शिंदे क्या करना चाहते हैं। उन्होंने भले ही ये कहा हो कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से जो कहा जाएगा वो स्वीकार करेंगे, शायद उन्होंने मुख्यमंत्री के पद को लेकर के ये कहा है। तो आप अगर आप जो उनका एक तरह से एक कथनी एक करनी है, उन्होंने जो कहा है वो जो कर रहे हैं उसमें डिफरेंशिएट करने की अब समय आ गया है। तो एकनाथ शिंदे भले ही अब ये कह रहे हो कि बीजेपी आगे जाए, अपना मुख्यमंत्री आगे दे दे, लेकिन महायुति या बीजेपी ये चाहती थी कि तीनों पार्टियों को साथ में लेकर के महायुति की सरकार बने। एकनाथ शिंदे का भी ये रुख है कि आप अपना फैसला ले रहे हैं तो मेरी पार्टी के लिए मुझे फैसला लेने का उतना ही हक है। इसीलिए मुख्य उप मुख्यमंत्री कौन होगा, कितने मंत्रिमंडल के लोग, कौन वो मंत्री होंगे शिवसेना से जो महायुति की सरकार में होंगे, सारे डिसीजन लिए जाएंगे एकनाथ शिंदे की तरफ से बाद में। अब पहले सीएलपी मीटिंग होगी, अब बीजेपी का जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो डिसाइड होगा, उसके बाद एकनाथ शिंदे अपना पूरा जो स्ट्रेटेजी है वो जाहिर करेंगे। तो ऐसे में बीजेपी को आप कह सकते हैं फूक फूक के कदम रखना होगा। भले ही उनके पास मेजोरिटी हो महाराष्ट्र में सरकार बनाने की, भले ही उनके पास 40 एमएलए अजित पवार के हो उनको सपोर्ट देने के लिए, क्या एकनाथ शिंदे को साइडलाइन कर कर वो आगे जाकर महायुति की सरकार बनाएंगे, या फिर आखिर समय तक ये कोशिश होगी कि एकनाथ शिंदे को मनाया जाए, उनको साथ में लाया जाए, शपथ विधि कार्यक्रम में वो रहे और वो हम उप भी जानते मुख्यमंत्री हैं कि के तौर पर राजनीति शपथ में ले। कोई किसी का सगा नहीं होता, सब कुछ नंबर गेम पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर महायुति की जो सरकार पिछली बार बनी थी वो एकनाथ शिंदे के सपोर्ट से बनी थी, तो हो सकता है कि बीजेपी उनके पुराने जो रिश्ते रहे उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें मना ले, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें पूरी तरीके से साइडलाइन कर दे और अजीत पवार के साथ हो जाए। जी बिल्कुल, लेकिन ये जो भी आप कह सकते हैं कि फैसले हैं, ये अब बीजेपी को और बीजेपी के आला कमान को लेने हैं कि वो किस तरह से महाराष्ट्र में आगे सरकार बनते हुए देख रहे हैं। सिर्फ 2 दिन का समय रह गया है, शपथ विधि जो है वो 5 तारीख को शेड्यूल की गई है। एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, ऐसी सूत्रों के हवाले से हमको खबर आ रही है। कौन होगा मुख्यमंत्री, उसके बाद कौन होगा शिवसेना से उप मुख्यमंत्री, ये सवाल कायम है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि सिर्फ 22 मंत्री बीजेपी के हो सकते हैं। जाहिर तौर पर 132 उनकी सीटें आई हैं महाराष्ट्र में। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण में 3 लोगों की ही शपथ होगी, जिसमें सीएम के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम शामिल होंगे। ये सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है, यानी कि इसे कट शॉर्ट कर दिया गया है शपथ ग्रहण समारोह को। इससे प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल होने वाले हैं। मुंबई में ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब किस तरीके से पोर्टफोलियो दिए जाएंगे इसका फैसला बाद में किया जाएगा। शिवसेना को 12 मंत्रालय संभव है। मुस्तफा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुस्तफा, ये बात करके अब 9 दिन का वक्त बीत गया, अब शपथ ग्रहण में भी 2 दिन का वक्त बचा है, आज 3 तारीख हो गई है। अब किस तरह की मीटिंग्स की संभावना है, क्योंकि आज भी महायुति की 3 बजे बैठक होनी है, इसमें क्या डिसीजन लिए जाएंगे? देखिए, आप कह सकते हैं कि जब महायुति की ये बैठक 3 बजे डिसाइड हुई थी, तब एकनाथ शिंदे एक रूटीन चेकअप के लिए जुपिटर हॉस्पिटल जाएंगे, ये बात की जानकारी नहीं थी। अब चीजें बदल चुकी हैं। केयर टेकर सीएम एकनाथ शिंदे जुपिटर हॉस्पिटल थाने में अपना हेल्थ चेकअप करवाने गए हैं। डॉक्टरों की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आज की मीटिंग होगी या नहीं होगी, तो क्या डिसाइड होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उसके दूसरी ओर आप कह सकते हैं कि तैयारियां एक तरफ चल रही है कि महायुति की सरकार बनने जा रही है, आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन दूसरी ओर कई विषय ऐसे हैं जिन पर अभी भी प्रश्न चिन्ह कायम है। भले ही दिल्ली से ठीक है। मुंबई सेंट्रल ऑब्जर्वर्स बीजेपी के आ रहे हैं,